नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन। एसपी ने सदर अस्पताल में निरीक्षण करते हुए कहा, डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। बिना ई पास के कोई भी वाहन नहीं चलेगा। सिर्फ सदर अस्पताल में 4 दिन के अंदर 43 लोगों की गई जान। दिन दहाड़े बंधन बैंक के कर्मी से हथियार के बल पर 1,40,000 रुपए की लूट, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के निर्देश पर 15 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इस मामले में गोपालगंज जिले में भी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं चालू रहेंगी तथा एसेंशियल सर्विसेज सेवाएं भी कुछ शर्तों के साथ चालू रहेंगी, जिसमें सब्जी, दूध, फल और राशन से संबंधित दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे तथा मेडिकल से जुड़ी सेवाएं चालू रहेंगी। इसके अलावा बाहर से आने वाले जैसे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पब्लिक परिवहन की व्यवस्था चलेगी, जो 50% सवारी बिठाकर चलाई जाएगी। इसके अलावा सभी ऑफिस, कार्यालय और दुकानें बंद रहेंगी। शादी विवाह के लिए 50 लोगों को अनुमति दी गई है। इसके लिए 3 दिन पहले थाने से परमिशन लेनी होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जिसको जिला प्रशासन सख्ती के साथ लागू करवाने के लिए तैयार है। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील किया है कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का लोग स्वेच्छा से पालन करें, ताकि जल्द से जल्द कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। गोपालगंज सदर अस्पताल में पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे लोगों के साथ बल प्रयोग करते हुए नगर थाने की पुलिस को सौंप दिया जाए। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर सदर अस्पताल में डीएम और एसपी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एसपी आनंद कुमार ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश देते हुए ये बातें कही कि अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उस पर सख्ती के साथ पेश आया जाए और शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं जिलाधिकारी ने भी ब्लड बैंक तथा अन्य सभी वार्डों का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य कर्मियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आप सभी लोग पूरी निष्ठा और लगन के साथ लोगों की सेवा में लगे रहें। आज आपकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है और इसमें आप सभी स्वास्थ्य कर्मी पूरी लगन और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, तभी कोविड से हम लोग लड़ाई लड़ते हुए इस पर काबू पाने की तरफ अग्रसर हैं। आज गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा, रेडियो रिमझिम के माध्यम से मैं गोपालगंज की तमाम जनता से अपील करना चाहूँगा कि हमारे पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है, जो 15 मई तक निर्धारित किया गया है। यह लॉकडाउन सभी व्यक्तियों के जान की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। कोविड का संक्रमण दर काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अनावश्यक रूप से अपने घर से बिल्कुल नहीं निकलें और पैदल चलने वाले यात्रियों पर भी जो अनावश्यक पैदल चलेंगे उन पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही जो आवश्यक चीज़ों की दुकानें हैं वो मात्र सुबह 7 बजे से 11 बजे दिन तक ही खुली रहेंगी और ऐसे अनावश्यक रूप से कोई भी वाहन इधर उधर मूव नहीं करेंगे। जो इसेंशियल सेवाओं के वाहन हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा के वाहन हैं, कुछ सरकारी कार्य से जाने वाले वाहन हैं, उनको अलाउ किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को बाहर जाना हो तो उसके लिए यदि अंतर जिला में मूव करना है, इस जिला में मूव करना है, तो उन्हें एसडीओ से पास लेना पड़ेगा। उसके लिए लोक सेवा अधिकार के सर्वर पर जाकर के, साइट पे जाकर के उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग देंगे। और जिला से बाहर जाना हो तो विशेष परिस्थिति में एप्लीकेशन आएगा, मेरे पास आएगा, जिलाधिकारी के पास, तो हम उसको भी डिसीजन लेकर के अप्रूव या डिसप्रूव करेंगे। आप सभी से पुनः मैं अपील करना चाहता हूं कि मास्क का प्रयोग करें और आपके परिवार, आपके समाज, किसी भी मित्र के पास या कहीं भी कोई व्यक्ति लगता है कि बीमार है तो उसे शुरू में ही हमारे अस्पताल में भेजें, सदर अस्पताल में भेजें, जहां उसकी हम जांच करा करके विधिवत इलाज कर सकें। किसी भी व्यक्ति से यह आप अनुरोध
अनुरोध करें कि अपना इलाज खुद से करने का भी प्रयास नहीं करें, हमारे अस्पताल में आए ताकि हम उनका विधिवत इलाज करा सकते हैं। कोविड केयर सेंटर्स और जो DCHC है हमारे यहाँ पूर्णतः सुदृढ़ कर लिए गए हैं, वहाँ किसी के एडमिशन में कोई अनावश्यक कोई परेशानी नहीं होगी। DCHC जहाँ कोविड पेशेंट्स का विधिवत इलाज किया जाता है वो थावे में भी इस्टेब्लिश किया गया है और हथुआ में भी इस्टेब्लिश किया गया और सारी सुविधाएं वहाँ हैं। धैर्य रखें, लोगों को धैर्य दें भी और पूर्णतः इस लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक कहीं भी बाहर नहीं निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने भी आज हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि मैं प्रमोद कुमार पटेल, पूर्व जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 23 प्रखंड माझा सह पूर्व जिला अध्यक्ष जनता दल यू गोपालगंज, आप सबसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सब कोरोना महामारी से बचें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी को अपनाएं, विशेष आवश्यकता पड़ने पर आप जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिला पदाधिकारी जिला प्रशासन के आदेश का पालन करें। सरकार ने जो 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है, इसके लिए मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने बिहार को बचाने में लेट से ही सही लेकिन बहुत अच्छा कदम आपने उठाया। और मैं आप सबसे अपील करता हूं, शादी विवाह तिलक के अवसर पे आप डीजे और ऑर्केस्ट्रा का बहिष्कार करें और भीड़ भाड़ से बचने का काम करें। हम और आप बचेंगे या बिहार बचेगा, हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। एकांत की आवश्यकता है, एकांत अपनाएं, अपने आप को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। 15 मई तक के लिए बिहार सरकार के निर्देशानुसार संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई है और इस दौरान परिवहन क्षेत्र में भी कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संदर्भ में यदि कोई भी निजी वाहन या वाहन को चलाना है तो इसके लिए ई पास लेना आवश्यक है और यह ई पास जिले के अंदर चलने वाले वाहनों को SDM के द्वारा जारी किया जाएगा और वहीं दूसरे जिलों से जिन वाहनों का आवागमन होना है उसके लिए जिलाधिकारी स्वयं ई पास जारी करेंगे और बिना ई पास के कोई भी वाहन सड़क पर पकड़ा जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों को निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी वाहन नहीं चलाएं। कोरोना इस तरह से गोपालगंज वासियों पे कहर बरपा रहा है कि सिर्फ गोपालगंज सदर अस्पताल में मौत का आंकड़ा मात्र 4 दिनों में 43 के पार हो गया है। इसके अलावा बहुत से लोग गोरखपुर, पटना और निजी अस्पतालों में भी दम तोड़ते हुए पाए गए हैं, जिनका रिकॉर्ड सदर अस्पताल में नहीं है और हथुआ कोविड केयर सेंटर में भी मौतें हो रही हैं। इस बार दूसरी लहर के रूप में कोरोना साक्षात काल बनकर घूम रहा है, इसलिए लॉकडाउन का पालन करना सख्त जरूरी है और जो लोग भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं उन्हें यह आंकड़ा देखकर ताजुब होता होगा। यह सभी लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ थी, अमूमन कोरोना के ही लक्षण से ग्रसित थे। सिर्फ मंगलवार को रात्रि 12 बजे से दिन के 4 बजे तक 13 लोगों ने सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। सदर अस्पताल में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम करना होगा कि इन परिस्थितियों में भी वे अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया जा रहा है, यह बहुत दुखद है। इतनी गंभीर कंडीशन में भी जो लोग वहां खड़ा होकर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं, उनके ऊपर किसी तरह का हमला बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने आज सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। स्टाफ की कमी सभी सेंटरों पर हो रही है। उसके बाद भी जो लोग बचे हुए हैं वह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ डटे हुए हैं, इसलिए उनका रिक्वेस्ट करिए और उनसे मदद लीजिए, ना कि उन पर किसी तरह का दुर्व्यवहार कीजिए। मरीजों के परिजनों के लिए जरूरी है कि आप स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न करें। वह बहुत विकट परिस्थिति में आपकी सेवा के लिए वहां मौजूद हैं। उनका सम्मान करते हुए उनसे सेवा लेने का प्रयास कीजिए, तभी हम लोग यह जंग जीत पाएंगे।
भोरे थाना क्षेत्र के पियरोटा गांव के पास मुख्य पथ पर दिन दहाड़े एक कलेक्शन एजेंट से 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,40,000 रुपए लूट लिए। प्राप्त सूचना अनुसार यह कलेक्शन एजेंट क्षेत्र से पैसों की कलेक्शन कर बैंक में जमा करने जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधियों ने पीछा करते हुए इस एजेंट को घेर लिया और पिस्टल दिखाते हुए पैसों की लूट कर ली और आसानी से निकल गए। जिसके बाद बैंक कर्मी इसकी सूचना पुलिस को दिए और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अभी 2 दिनों पहले भी एक ही दिन में 2 जगह अपराधियों ने हथियार के बल पर पैसों की लूट की थी और आज फिर से यह घटना हुई है। यह पुलिस के लिए चुनौती है। अपराधियों का मनोबल इस विकट परिस्थिति में भी कमजोर नहीं हो रहा है। यह काफी चिंता का विषय है। कोरोना के दूसरे लहर में सांस लेने की दिक्कत से संबंधित मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सभी बेड फुल हो गए हैं। 24 बेड के इमरजेंसी वार्ड में 30 मरीजों का इलाज किया जा रहा है और सबको सांस लेने में दिक्कत है। लगातार बढ़ रही संख्या के कारण अब मरीजों की जान बचाने के लिए चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी उन्हें फर्श पर लिटाकर ऑक्सीजन चढ़ा रहे हैं। किसी को टेबल पर लिटाकर तो कई मरीजों को बाहर पेड़ के नीचे लिटाकर ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। मरीजों की जान बचाने के लिए चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी जद्दोजहद कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच पिछले 1 सप्ताह से सांस लेने में दिक्कत से संबंधित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। घबराहट, बेचैनी तथा सांस लेने में दिक्कत की शिकायत को लेकर सदर अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। जैसे राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को इस मामले में छूट मिली है। इनको छोड़कर बाकी सारे दफ्तर बंद रहेंगे। अस्पताल, जांच लैब और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसमें बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसमें छूट मिली हुई है। किराना यानी खाने पीने के सामान की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, मांस, मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी। उसके बाद सब बंद हो जाएगा। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वाजिब कारण का सबूत अपने पास रखना होगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वाले लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगी, लेकिन उसमें 50% यात्री ही बैठेंगे। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी, लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिए और वाहनों को ई पास की आवश्यकता होगी। आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा। जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी। अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर भी रोक नहीं होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा भी नहीं होगी। रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही खाने पीने की दुकानों को खोला जा सकता है। सभी धार्मिक स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा। शादी ब्याह होगा, लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा। शादी ब्याह के लिए 3 दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पाएंगे। वहीं गरीबों को कुछ राहत का ऐलान किया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को सुविधा देने का भी ऐलान किया है। उन्हें
उन्हें मई महीने का राशन पीडीएस दुकानों से मुफ्त में मिलेगा। इसके लिए उनको शुल्क नहीं देना होगा। वहीं जिलों में सामुदायिक किचन चलाए जाएंगे जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। राज्य सरकार ने गरीबों को ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत काम करने का भी ऐलान किया है। और इस बीच सदर अस्पताल में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आने के वजह से कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। अधिकांश मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ऐसे मरीजों को वेबुलाइजर मशीन से वाष्प देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है तथा बच्चों को निबुलाइजर मशीन से ट्रीटमेंट भी की जा रही है। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने मरीजों के उचित व्यवस्था हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल पर विशेष ध्यान देते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। डीसीएससी भवन में निरीक्षण के दौरान हथुआ अनुमंडलीय पदाधिकारी ने आज पत्रकारों से बताया कि नोडल प्रभारी होने के नाते मुझे जो निर्देश प्राप्त हैं उस निर्देश को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन 10 बजे रिव्यू किया जा रहा है। साथ ही जो मरीज हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में हैं उन लोगों से बात किया है, वह लोग काफी संतुष्ट हैं तथा रिकवरी भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफी प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संक्रमित मरीज रिकवर हो सकें। मरीजों के ठीक होने के बाद कोविड संक्रमित मरीजों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कोविड मरीजों से बात करने के दौरान सब कोविड मरीजों के खान पान से लेकर उनके जरूरत की सारी वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने जिले वासियों से अपील किया है कि सभी लोग घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सुरक्षित रहें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं तेज हवाएं जो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। जिले में कहीं कहीं बादल भी छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन। एसपी ने सदर अस्पताल में निरीक्षण करते हुए कहा, डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। बिना ई पास के कोई भी वाहन नहीं चलेगा। सिर्फ सदर अस्पताल में 4 दिन के अंदर 43 लोगों की गई जान। दिन दहाड़े बंधन बैंक के कर्मी से हथियार के बल पर 1,40,000 रुपए की लूट, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।